नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइंस है यूनियन मिनिस्टर श्री जयंत चौधरी लॉन्चेस नवाचार मंत्र, अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर ग्रास रूट्स इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो हाल ही में नवाचार मंत्र पहल की शुरुआत की गई। इस पहल के बारे में हम डिटेल से समझेंगे, इसकी विशेषताओं को समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, जिसे कि MSDE भी कहा जाता है, इसके द्वारा जिस पहल की शुरुआत की गई उसका नाम क्या है? उसका नाम है नवाचार मंत्र पहल। इसे लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है कि नवाचार मंत्र पहल जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। अब इसके उद्देश्य को समझते हैं कि आखिर ये जो पहल शुरू की गई है, लॉन्च की गई, इसका उद्देश्य क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों और प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को बढ़ावा देना। सबसे पहले समझते हैं कि जमीनी स्तर के जो नवोन्मेषक हैं वो कौन होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो स्थानीय स्तर पर, जो वहां के आसपास के लोग हैं, स्थानीय स्तर पर रहते हैं, वहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान करना, तकनीकी का प्रयोग करके इन्हें कहते हैं जमीनी स्तर के नवोन्मेषक। और बात करेंगे प्रारंभिक चरण के उद्यमी, यानी कि ऐसे लोग जो अभी जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और अपने शुरुआती दौर में है, इन लोगों को आगे बढ़ाना है। अब फोकस की बात करते हैं कि आखिर ये जो पहल है इसका फोकस कहां किया गया। तो इसमें टियर 2 और टियर 3 के जो शहर हैं, इसमें मुख्य रूप से इस पहल का फोकस है। और इसके साथ ही जो आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी जिले कौन होते हैं? वो जिले जहां पर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन जिलों को भी शामिल किया गया। और साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जो वंचित हैं, जहां पर सभी तरीके की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन जगहों पर जो है कि इसका फोकस है, इस पहल का फोकस है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम समझ लेंगे नवाचार मंत्र पहल के बारे में। इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एक राष्ट्रीय स्तर की उद्यमिता एवं नवाचार पहले, यानी कि इसमें मुख्य फोकस क्या है? इनोवेशन को बढ़ावा देना है ना। अब नोडल मंत्रालय आपको याद रखना है, तो नोडल मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। अब इसमें कुछ और एजेंसियां भी मिलकर कार्य कर रही हैं, जिसमें कि कार्यान्वयन एजेंसी की बात करेंगे तो वो है NIESBDU और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। और साथ ही साथ इसमें तकनीकी साझेदार की भी बात करेंगे तो वो कौन है? FITT और इसका फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, IIT दिल्ली। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी चाहिए कि नोडल मंत्रालय कौन है और कार्यान्वयन एजेंसी याद रखिएगा और साथ ही साथ तकनीकी साझेदार, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समझते हैं ये जो पहल है इसकी प्रमुख विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं। तो इसमें जो मेन फोकस किया गया वो 18 से 55 आयु वर्ग के जो लोग हैं, 18 से 55 वर्ष की जो आयु के लोग हैं, उनको इस पहल में वरीयता दी गई है। अब इसका जो मेन पर्पस है ये है कि विचार, यानी कि आइडिया से लेकर के बाजार तक पहुंच बढ़ाना। तो इसमें आइडिया पर काम किया जाएगा, टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा, व्यवसाय मॉडल, वित्त और बाजार, इन सभी पहलुओं पर जो भी उद्यमी हैं उनकी सहायता की जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो लोग हैं उनकी नीति निर्माताओं से जुड़ाव भी किया जाएगा, यानी कि वो नीति निर्माताओं से भी मिल सकते हैं और अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ उद्योग विशेषज्ञों तक भी पहुंच उनकी होगी ताकि वो इन लोगों से मिले और साथ ही साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के आइडियाज़ के बारे में बात कर सके। और इसके अलावा इसमें निवेशकों एवं वेंचर कैपिटल नेटवर्क से भी संपर्क इनका हो सकेगा, ताकि अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बिजनेस के आइडिया तो बहुत अच्छे होते हैं बट उनके पास पैसा नहीं होता है निवेश करने के लिए जिससे वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो यहाँ से उनको इन्वेस्टर भी मिल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि ये जो पहल है नवाचार मंत्र, वो पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसमें आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो कब है? 5 जुलाई 2026 और ये 1 साल तक चलेगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं, विशेषताओं को भी बात कर रहे थे। तो अब हम समझेंगे ये जो पूरा पहल है इसमें प्रमुख फोकस कहाँ कहाँ किया गया है, जिन जिन एरियाज पर मेन फोकस किया गया उनको समझ लेते हैं। तो कृषि प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी
हेल्थ टेक और वेलनेस, एडिटेक और व्यवसायिक कौशल, जलवायु कार्यवाही और पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रामीण वाणिज्य और खुदरा रसद, और एमएसएमई सशक्तिकरण और पारंपरिक कारीगर प्रौद्योगिकी, इन सभी क्षेत्रों पर बहुत ही ध्यान दिया गया है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और इसके महत्व को समझ लेते हैं कि ये जो नवाचार मंत्र पहल है इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी, यानी कि अब लोग रोजगार देंगे, यानी कि बहुत सारे अगर लोग हैं अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है वो लोगों को रोजगार देने का कार्य करेंगे, और साथ ही साथ जब एक कंपनी खुलेगी तो उसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं तो लोगों को इससे भारी मात्रा में रोजगार भी मिलेगा, लोगों को शहर से बाहर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, और इसके साथ ही स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान होगा, यानी कि जो लोग जहाँ के हैं उन्हें वहाँ की जो भी स्थानीय समस्याएं उनके बारे में अच्छे तरीके से पता होता है, और जब उन्हें समस्याओं के बारे में पता होगा तो जाहिर सी बात है कि वो समाधान निकालने पर भी प्रयास करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी का निर्माण किया जाएगा जहां पर इनोवेशन को प्राथमिकता दी जाएगी, इनोवेशन केंद्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेंगे। तो प्रश्न है, नवाचार मंत्र पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला है, यह पहल जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों और प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। दूसरा कथन है, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। और तीसरा कथन है, यह केवल आकांक्षी जिलों तक सीमित कार्यक्रम है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।